Hey guys, how are you all? I hope you all are doing good. So today we will discuss MCQs on demography, census, its features and functions. Okay, that is important for your upcoming exams. So let's start with question number 1. Question number 1 is on your screen and you have to answer it. So question number 1 is, according to 2011 census, density of population in India is डैश पर स्क्वायर किलोमीटर. ठीक है, तो डेंसिटी क्या होगी कि कितना घनत्व है. ठीक है, कितने एक पर्टिकुलर एरिया में पर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में कितने लोग वहां पे रहते हैं. तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया में जो एवरेज डेंसिटी है वो कितनी है. ऑप्शन ए है 267, बी है 324, सी है 382 एंड डी है 397. सो करेक्ट आंसर मार्क करेंगे अपना. फटाफट बताइए. सो जो करेक्ट आंसर रहेगा इसका दैट इज ऑप्शन सी 382 per square kilometer. Okay, option C is correct. Question number 2 is on your screen. Which of the following UTs have the lowest sex ratio in India? ठीक है, तो सबसे कम सेक्स रेशियो कौन सी स्टेट में है, नहीं कौन सी यूटी में है, ये आपने बताना है. सो देखो, केरला तो यूटी है ही नहीं. ठीक है, हरियाणा भी यूटी है ही नहीं. सो ऑप्शन 2 ही बचे जिनको आपने एलिमिनेट करना है और आंसर देना है. सो सबसे लोएस्ट सेक्स रेशियो किसमें है, दमन और दीव में है. पुडुचेरी ऐसी यूटी है जहां पे हाईएस्ट सेक्स रेशियो है. ठीक है, और केरला एक ऐसी स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो है. और हरियाणा ऐसी स्टेट है जहां पे सबसे कम सेक्स रेशियो है. ठीक है, यूटीज में सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो कहाँ पे है, पुडुचेरी में, और सबसे कम कहाँ पे, दमन और दीव में. और स्टेट्स की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो है केरला में और हरियाणा में सबसे कम सेक्स रेशियो है. ओके, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन भी लिखी है, यहाँ पे पढ़ सकते हो आप. क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. ठीक है, तो कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा डेंसिटी है पॉपुलेशन की. ऑप्शन ए है बिहार, बी है अरुणाचल प्रदेश, सी है ऑप्शन ए है बिहार, बी है अरुणाचल प्रदेश, सी है हिमाचल प्रदेश या डी है केरला. लगाइए जरा अपना आंसर. सो यहाँ पे सबसे करेक्ट आंसर जो है वो है हमारा ऑप्शन ए, दैट इज बिहार. ठीक है, बिहार में सबसे ज्यादा डेंसिटी है अकॉर्डिंग टू 2000. सो क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑन योर स्क्रीन. ड्यूरिंग विच डिकेड डिड द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया रिकॉर्ड इन नेगेटिव ग्रोथ. ठीक है, कौन सी डिकेड के दौरान जो पॉपुलेशन थी इंडिया की उसने नेगेटिव ग्रोथ रेट दिखाया था. ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज 1911 से 1921 तक. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन. When was the first synchronous census of the Indian population held? ठीक है, तो पहली कंप्लीट सेंसस इंडिया की कब हेल्ड हुई थी. ठीक है, पहली सेंसस की बात नहीं हो रही है, पहली सिंक्रोनस सेंसस की बात हो रही है, पहली कंप्लीट सेंसस. ठीक है, उसके बाद हर साल 10 साल के बाद जो है सेंसस कंडक्ट करी जाने लगी. सो वो है ऑप्शन 2, दैट इज 1881 से 1881 में पहली सिंक्रोनस सेंसस हुई थी. उस समय जो वाइस रॉय थे वो थे लॉर्ड रिपन. याद रखेंगे. क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑन योर स्क्रीन. क्वेश्चन नंबर 6 इज, as per 2011 census the literacy rate of India in percentage was. ठीक है, तो सीधा सा सवाल है लिटरेसी रेट इंडिया का कितना था. ओके, तो 74 पॉइंट समथिंग है. ठीक है, सो ऑप्शन सी यहाँ पे 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा. 74.04 इज द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑन योर स्क्रीन. द लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया. ठीक है, सबसे कम घनत्व वाली स्टेट कौन सी है. ठीक है, सबसे ज्यादा मैंने आपको बताया था कौन सी है, बिहार, और सबसे कम वाली कौन सी है, लगाइए अपना आंसर. केरला, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या डी जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, सो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम पॉपुलेशन की डेंसिटी है. ओके, क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन. According to 2011 census, the urban population in India is. ठीक है, तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो अर्बन पॉपुलेशन है, मतलब जो सिटीज में शहरों में लोग रहते हैं, वो कितनी है, वो कितने % लोग रहते हैं. ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन आप मार्क करेंगे कि ऑप्शन ए है 17.29%, बी है, सी है या डी है. सो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, मार्क कीजिए. ठीक है, 31.16% इज द पॉपुलेशन दैट लिव इन अर्बन प्लेसेस. ठीक है, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है ये. जब नया डाटा आएगा तो देखेंगे
अब कितना हो गया? सो क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे है, विच इज द मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, सबसे पढ़ी लिखी या सबसे साक्षर डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस वो कौन सी है? ऑप्शन ए है कोटायम, बी है सिरचिप, सी है रंगारेड्डी या डी है ग्वालियर। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज सिरचिप, जो कि कहाँ पे है? जो है मिजोरम में। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, एज पर द 2011 सेंसस डाटा इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूटीज द फीमेल पॉपुलेशन आउट नंबर्स द मेल पॉपुलेशन। सीधा सा सवाल है कि फीमेल पॉपुलेशन कौन सी यूटी में ज्यादा है। ठीक है, या ऐसे भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी यूटी में जो सेक्स रेशियो है वो हाईएस्ट है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, दैट इज पुडुचेरी में सबसे हाईएस्ट है, और लोवेस्ट भी मैं आपको बता चुकी हूँ। आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, एज पर द 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट। ठीक है, सबसे कम पॉपुलेशन कौन से स्टेट में है? ठीक है, मिजोरम में है, सिक्किम में है, त्रिपुरा में है या उत्तराखंड में? बताइए क्या रहेगा सही आंसर? तो सही आंसर जो रहेगा लगाइए, तो सही आंसर है सिक्किम। ठीक है, सिक्किम में सबसे कम पॉपुलेशन है। और आपके लिए ये क्वेश्चन है, तब तक आप सोचिए कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन से स्टेट में है। ठीक है, आगे आपको ये क्वेश्चन भी मिलेगा, तब तक आप दिमाग में रखिए ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ डेमोग्राफिक स्टडीज। ठीक है, मैंने पहले भी ये MCQ आपके एक सेशन में डाला था, तो मैंने आपको बताया था कि स्टडीज़ की बात हो रही है, और स्टडीज़ में जब भी बात करते हैं तो हमेशा हम मार्क्स पूछते हैं। क्या पूछते हैं? मार्क्स। भाई तुम्हारे कितने मार्क्स आए पूछते थे बचपन में। तो हमारा तो जब स्कूल में मैं पढ़ती थी तो हमेशा ये रहता था, यार 0.5 भी किसी का कैसे ज़्यादा आ गया। ठीक है, तो हमेशा ये रहता था, तो इस चक्कर में जो है वो दौड़ लगी रहती थी। तो आप भी ये करते होंगे। तो देखो, मार्क्स से डेमोग्राफिक स्टडीज़ की बात हो रही है, तो स्टडीज़ है तो मार्क्स तो जरूर होंगे, मगर ये वाले मार्क्स नहीं है, ये वाले मार्क्स हैं, तो कार्ल मार्क्स हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कैसी लगी ट्रिक बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। और बड़े सारे बच्चे मुझे मैसेज भी करते हैं कि मैम आपका लेक्चर हमें बड़ा पसंद आता है, आपकी एक्सप्लेनेशन बड़ी पसंद आती है, और जो भी आप पढ़ाते हैं वो हमें समझ आता है। तो थैंक यू सो मच आपके इतने सारे प्यार के लिए। बड़े सारे बच्चे पर्सनल मैसेज भी मुझे करते हैं, थैंक यू सो मच। आप खुश रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे है, द टर्म डेमोग्राफी वाज गिवन बाय। ठीक है, अभी हमने डेमोग्राफिक स्टडीज़ की बात की थी, अभी हम टर्म डेमोग्राफी की बात कर रहे हैं। तो ये टर्म दी थी आपके गुलर्ड ने, आर्चले गुलर्ड ने। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 इज द कंसेप्ट ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल। ठीक है, आपने देखा होगा पहले हाई स्टेशनरी स्टेज आती है, ठीक है, फिर लो स्टेशनरी स्टेट, इस तरह के कुछ मॉडल्स हैं। ठीक है, चार अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहे हैं। ठीक है, जब बर्थ रेट भी ज़्यादा होता है, डेथ रेट भी ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद बर्थ रेट ज़्यादा रहता है, डेथ रेट कम रहता है। ठीक है, स्टेज के नाम मुझे याद नहीं आ रहे। तो वो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का जो मॉडल है, 4 स्टेज मॉडल है, वो किसने दिया था? ऑप्शन ए है अल्फ्रेड मार्शल ने, बी है वैरेन थॉम्पसन ने, सी है डेविड रिकार्डो ने, या डी है इरविंग फिशर ने। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, वैरेन थॉम्पसन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15, द नेशनल सेंसस डे इज ऑब्जर्व ऑन। ठीक है, तो राष्ट्रीय जो सेंसस डे है वो कब मनाया जाता है? 9 फरवरी को, 1 अप्रैल को, 8 जून को, या 4 अगस्त को? सही आंसर क्या रहेगा? शाबाश लगाइए, ऑप्शन ए रहेगा, 9 फरवरी को मनाया जाता है। ओके, 9 फरवरी को जिसका भी बर्थडे होता है वो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच यूटी हैज हाईएस्ट डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बिटवीन 2001 एंड 11। ठीक है, तो सब वो यूटी बतानी है आपने जहां पे सबसे ज्यादा डिकेडेड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देखा गया है। ठीक है, सो कौन सा होगा ये? ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दादरा एंड नगर हवेली। ठीक है, दादरा और नगर हवेली, देखो हवेली में बड़े सारे लोग होते हैं ना, तो वहां पे जो पॉपुलेशन का रेट है वो भी ज्यादा है। ठीक है, ज्यादा लोग ज्यादा पॉपुलेशन, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। फादर ऑफ डेमोग्राफी। ठीक है, फादर कौन है डेमोग्राफी के? बताइए जरा। ऑप्शन ए है इलिनोर ऑस्ट्रोम, बी है जॉन ग्रंट, सी है मिल्टन फ्रीडमैन, डी है वैरन बफे। ठीक है, आपने एक नाम जो कॉमन सुना होगा डेमोग्राफी में, सो वो है ऑप्शन बी, जॉन ग्रंट जो है वो फादर है डेमोग्राफी के। ओके,
क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया। ठीक है, दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन सी स्टेट में है। मैंने आपको एक सवाल भी पूछा था कि पहले नंबर पे वो स्टेट कौन सी है, तो क्या मैं आपको पहले 5 स्टेट बता दूं जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। आप लोग बोलेंगे तो ही बताऊंगी, बताइए फटाफट से। सो 5 की 5 स्टेट मैंने लिख दी है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। सो पहले नंबर की अगर स्टेट की बात करते हैं, सो दैट इज वो है हमारी यूपी। ठीक है, उत्तर प्रदेश की पहले नंबर पे है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है और कितनी है, 20 करोड़ है। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है सेकंड नंबर पे और 11 करोड़ इसकी पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। ठीक है, और थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें वो है बिहार, और बिहार में है 10 करोड़ पॉपुलेशन, मगर डेंसिटी सबसे ज्यादा बिहार में है, यूपी में नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। और चौथे नंबर पे आता है वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल में है 9 करोड़ पॉपुलेशन। और 5वें नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में है 8 करोड़ पॉपुलेशन। ठीक है, याद रखिए टॉप 5 स्टेट जिनमें पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। ठीक है, सो इसका सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन कौन सी होगी, आई थिंक अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको खुद ब खुद ही आंसर आएगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, महाराष्ट्र में सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन है दूसरे नंबर पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंसस इन इंडिया। ठीक है, जो सेंसस कंडक्ट करने के लिए कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल होती है। ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, या बी है होम अफेयर्स, या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, या पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। ठीक है, सो ऑप्शन बी करेक्ट है, होम अफेयर्स। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ इज डेमोग्राफिक डिविडेंड व्यूड। ठीक है, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड होता क्या है। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आप मार्क करिए, फिर मैं आपको सही आंसर बता देती हूँ सीधे ही। ठीक है, सो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। शेयर ऑफ द वर्किंग एज पॉपुलेशन, जो कि 15 से 64 ईयर्स की एज में आएगी। ठीक है, एक दो नीचे ऊपर हो सकता है, सो डोंट माइंड। तो शेयर ऑफ नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन, जो कि 15 से बिलो जो बच्चे आ जाएंगे। ठीक है, 15 से बिलो जो बच्चे आ जाएंगे वो क्या काम करेंगे। ठीक है, वो तो उनका हमें ही काम करना पड़ेगा। और 64 के अबव जो ओल्ड पीपल आ जाएंगे वो आता है नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन में। ठीक है, so option A is correct. Question number 21 on your screen. As per the census 2011, what is the total literacy rate of male population? ठीक है, अभी हमने total literacy देखा था 74.04%, आई थिंक यही था। ठीक है, 74% समथिंग था। अब मेल पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, सो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा आप बताइएगा जरा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 82.14%। और अगर फीमेल की बात करते हैं तो 65.46% जो है वो फीमेल का लिटरेसी रेट है। ठीक है, तो देखो कितना अंतर है। फीमेल्स को पढ़ना चाहिए, जो मतलब मोस्ट ऑफ द फीमेल्स क्या करती हैं कि हाँ थोड़ी सी पढ़ाई की फिर शादी कर दी। ठीक है, आगे वो पढ़ती ही नहीं है। ठीक है, तो आपके घर में भी जो फीमेल्स हैं उनको पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें ताकि ये लिटरेसी रेट फीमेल्स का इनसे ज्यादा हो या इवन बराबर तो हो कम से कम। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 22, इन टर्म्स ऑफ एरिया। ठीक है, एरिया की बात करें तो कौन सी जो यूनियन टेरिटरी है वो स्मॉलेस्ट है। ठीक है, तो एरिया वाइज यूनियन टेरिटरी कौन सी स्मॉलेस्ट है। चलिए इसका तो आंसर मैं बता दूंगी, आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि सबसे ज्यादा एरिया कौन सी यूनियन टेरिटरी का है। ठीक है, बता पाएंगे आप। सो कमेंट सेक्शन में मैं जरूर पढ़ूंगी आपके कमेंट को, और आपने कमेंट करना नहीं भूलना है। सो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताइए, सबसे कम एरिया किसका है, बताइए बताइए जल्दी करिए। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो रहेगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप सबसे छोटी यूटी है एरिया वाइज। क्वेश्चन नंबर 23, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस यूटी ऑफ इंडिया विद लोवेस्ट लिटरेसी रेट। ऐसी यूटी यहाँ पे सबसे कम साक्षरता है। ठीक है, ठीक है, तो बताइए जरा कौन सी होगी वो। ठीक है, मैंने किस तरह से याद रखा है मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। ये स्टेट हो जाएगा और ये आपका, देखो एक सेकेंड। ठीक है, पहले मैं स्टेट लिखूंगी फिर यूटी लिखूंगी। ठीक है, ट्रिक बता रही हूँ एक। सो कौन बनाएगा लखपति हवेली। ठीक है, तो ये स्टेट है, ये यूटीज हैं। सबसे ज्यादा लिटरेसी केरला में है, सबसे कम लिटरेसी बिहार में है, सबसे ज्यादा लिटरेसी लक्षद्वीप में है, और सबसे कम लिटरेसी दादरा एंड नगर हवेली में है। ठीक है, आपका ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा जहाँ पे लोएस्ट लिटरेसी है ऐसी यूटी में। सो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बताइए जरा।
दादरा है। नंबर 24 इज ऑन योर स्क्रीन। द नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन इज हेडेड बाय। नेशनल कमीशन जो पॉपुलेशन पे है उसको कौन हेड करता है? ऑप्शन 1 है प्राइम मिनिस्टर, 2 है प्रेसिडेंट, 3 है होम मिनिस्टर या 4 है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। सो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? वो रहेगा ऑप्शन 1 दैट इज प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 25 ऑन योर स्क्रीन। डैश इज द सेंसस कमिश्नर अंडर हुज गाइडेंस द 2011 सेंसस हैज बीन कंडक्टेड। ठीक है, तो 2011 की सेंसस किसके अंडर कंडक्ट की गई थी या उस समय सेंसस कमिश्नर कौन थे? ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा बताइए? सो ऑप्शन C3, आप C3 नहीं है, ऑप्शन 3 जो है डॉक्टर C चंद्रमौली करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। 2011 census is India's dash census since independence and dash census since 1872। ठीक है, तो जो 2011 की सेंसस है वो कौन से नंबर की सेंसस है इंडिपेंडेंस के बाद, और टोटल अभी तक जितनी भी सेंसस हुई है तो उसका नंबर कौन सा है? ठीक है, तो इतना तो हमें पता है कि इंडिपेंडेंस के बाद ये 7वीं है और 1872 से 15th है। ठीक है, ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। द फर्स्ट रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशनर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, तो पहले रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमीशनर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन थे? सो करेक्ट ऑप्शन बताइए जरा मुझे। ठीक है, यहाँ पे इंडियन नहीं बोले हैं, सिर्फ बोला है कि पहले रजिस्ट्रार जनरल कौन थे, तो वो थे MWM येट्स। ओके, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। और सेकंड जो क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 28, द फर्स्ट इंडियन, ठीक है, जो पहले भारतीय रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, तो वो कौन थे? ऑप्शन 4 है RA गोपाल स्वामी। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, द फर्स्ट मॉडर्न रेगुलर सेंसस इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन 1881 बाई। ठीक है, तो पहली कंप्लीट सेंसस 1881 में स्टार्ट की थी। किसने की थी? कौन थे उस समय के वाइसरॉय? ये मैंने अभी आपको पढ़ाया है, अगर आपने सुना होगा ध्यान से तो आप इसका आंसर सही से मार्क कर लोगे। बताइए जरा। ठीक है, ऑप्शन 1 लॉर्ड रिपन। ओके, और 1872 में जब हुई थी तब उस समय वाइसरॉय कौन थे? बताइए। लॉर्ड मायो। ठीक है, याद रखेंगे लॉर्ड मायो। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। इसमें से कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच नहीं है? हाईएस्ट सेक्स रेशो केरला में, बिल्कुल सही है। लोएस्ट सेक्स रेशो अगर हम मतलब स्टेट्स की बात करें, बिहार में, बिल्कुल सही है। हाईएस्ट डेंसिटी यूटीज में, दिल्ली में है, बिल्कुल सही है। मगर लोएस्ट डेंसिटी हमने पढ़ा अरुणाचल प्रदेश में है, तो सिक्किम में तो है नहीं। इसमें सबसे कम पॉपुलेशन है, मगर डेंसिटी की बात नहीं की हमने। ठीक है, सो ऑप्शन 4 नॉट पूछा था, गलत पूछा था, तो जो गलत है वही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, और ठीक है, टोटल 60 में से 30 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अभी तक आपका स्कोर कितना है आप चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 31, द इंडियन स्टेट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। ठीक है, पहले सेकंड नंबर की पूछी थी मैंने, अब पहले नंबर की पूछ रही हूँ, और मुझे लग रहा है सब बच्चों को जिसने भी ध्यान से ये लेक्चर सुना है उसको ये आता होगा, दैट इज यूपी। ठीक है, और कितनी पॉपुलेशन है? 20 करोड़। क्वेश्चन नंबर 32, द लिटरेसी रेट ऑफ वुमेन। ठीक है, जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ऑप्शन 4 65.46 इज करेक्ट। लिटरेसी रेट ऑफ वुमेन इन इंडिया। ठीक है, और आप सबने अब इस लिटरेसी रेट को बढ़ा दिया होगा, आई थिंक अब जो सेंसस होगी, आई होप सो ज़्यादा हुआ हो। सो क्वेश्चन नंबर 33, द इंडियन स्टेट विद लोएस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। मैं बता चुकी हूँ, सबसे ज़्यादा लिटरेसी केरला में थी, सबसे कम लिटरेसी स्टेट्स की बात करें तो वो कहाँ थी? बताइए। बिहार में थी। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, द इंडियन यूनियन टेरिटरी इन इंडिया विद हाईएस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। ठीक है, तो वो कौन सी यूटी है जब यहाँ पे सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है? बताइए। ठीक है, कौन बनेगा लखपति हवेली? तो लखपति मतलब लक्षद्वीप, सबसे ज्यादा लिटरेसी इस यूटी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 इज एज पर 2011 सेंसस फीमेल पर 1000 मेल्स इन इंडिया। ठीक है, तो कितनी मेल्स हैं पर 1000 मेल्स? ठीक है, कहीं पे आपको 943 लिखा हुआ मिलेगा, कहीं 940 लिखा हुआ मिलेगा। सो कोई सा भी इनमें से आंसर होगा तो वो ऑप्शन आप मार्क कर सकते हैं। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, दैट इज 940 या 943, अब याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप अपना आंसर मार्क कीजिएगा। एज पर 2011 सेंसस ऑफ इंडिया,
परसेंटेज ऑफ डिकेडेड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो 10 साल की जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन की वो कितनी रही है बताइए जरा, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज 17.64, 17.64, ठीक है। अगर दो ऑप्शन 17 के आगे हैं तो कंफ्यूज हो सकते हो, मगर 17.64 इज करेक्ट। Question number 37. Which state has become the most densely populated state with 1102 persons per square kilometer? पहले ही बता चुकी, मोस्ट डेंसली स्टेट कौन सी है, बिहार है। क्वेश्चन नंबर 1 मतलब ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 38. Which state has least densely populated state with 17 person per square kilometer? ठीक है, सबसे कम डेंसिटी जहां पे 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं वो कौन सी है? ऑप्शन 1 अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 39. एज पर सेंसस 2011 पॉपुलेशन ग्रोथ रेट फॉर द पीरियड, ठीक है, ये फिर से रिपीट हो गया है, ऑप्शन बी करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 40. सिंस व्हेन इज द सेंसस असेसमेंट बीइंग डन इन इंडिया एट एन इंटरवल ऑफ एवरी 10 ईयर्स, ठीक है। तो कब से जो इंडिया की जो सेंसस है वो 10 साल के बाद, मतलब कब से ये स्टार्ट हुआ है, जब से ये स्टार्ट हुआ है उससे के बाद जो इंडिया में जो सेंसस हो रही है वो एवरी 10 ईयर्स के बाद होती है। तो ये कब से स्टार्ट हुआ है, सब पहली कंप्लीट सेंसस कब हुई थी, 1881 में, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41. इन द हिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया द ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवीजन इज कॉल्ड, ठीक है। तो भारत की जो पॉपुलेशन की हिस्ट्री है, एक ही ईयर ऐसा है सेंसस में, ओनली सेंसस ईयर जहां पे इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ी नहीं थी, कम हुई थी, ठीक है। सो वो कौन सा ईयर है, वो है ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1921। क्वेश्चन नंबर 42. सेंसस इज कंडक्टेड वंस इन हाउ मेनी ईयर्स, ठीक है। तो सेंसस हमारे देश के बारे में मैं बात कर रही हूँ, बाकी कंट्रीज का अलग होता होगा। सो हमारे देश में हर 10 साल के बाद सेंसस कंडक्ट की जाती है, एक्सेप्शन ये जो अभी डिकेड चल रहा है, अभी 2023 हो गया है, अभी तक सेंसस का कोई पता नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 43. अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बिहार अमंग इंडियन स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहले कौन सी है, यूपी है, दूसरी कौन सी है, महाराष्ट्र है, और तीसरी है हमारी बिहार, ठीक है। तो आई थिंक बिहार ही है, ठीक है। तो थर्ड नंबर करेक्ट हो जाएगा, बिहार की पोजीशन है तीसरे नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 44. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ 3 लार्जेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, अरे बाप रे, ये तो आपको रट क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45. अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लोएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिए। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हम लेंगे, सबसे कम अर्बनाइजेशन कहाँ पे है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, वो है ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अर्बनाइजेशन मतलब क्या बोलते हैं इसको, स्टे मतलब ज़्यादा सिटीज़ नहीं है, गांव रूरल एरिया ज़्यादा है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 46. पीपल ऑफ विच एज ग्रुप आर इंक्लूडेड इन द 2011 सेंसस टू डिटरमाइन लिटरेसी, ठीक है। लिटरेसी को डिटरमाइन करने के लिए कौन सी एज ग्रुप के पीपल लिए गए थे, 5 साल के या ओल्डर, 6 साल के या ओल्डर, 7 ईयर्स आर ओल्डर, या 8 साल के या ओल्डर, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, 7 ईयर्स आर ओल्डर। Question number 47. Which of the following state has negative population growth is in accordance to census 2011, ठीक है। तो ये थोड़ी मिस्टेक हो गई है क्वेश्चन में, मगर क्वेश्चन को छोड़िए, आप ये देखिए कि नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट किस में मिला था, कौन सी स्टेट में मिला था। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी नागालैंड। Question number 48. According to 2011 census, which state has the highest population growth rate? सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट किसमें मिला था, बताइए जरा, ठीक है। स्टेट की बात की गई है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट किसमें मिला था, मेघालय में मिला था, ठीक है। मेघालय ऑप्शन 1 ए करेक्ट, ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच यूनियन टेरिटरी हैज हाईएस्ट डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। अब यूटी की बात हो रही है, तो यूटी में सबसे ज्यादा कहाँ पे है पॉपुलेशन या डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, वो है दादरा एंड नगर हवेली, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 50 और आपके लास्ट 10 क्वेश्चन बचे हैं, फटाफट से आंसर मार्क कीजिए। विच इज द स्मॉलेस्ट इन एरिया ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी, ठीक है। एरिया वाइज तो हम देख चुके हैं, सो ये रिपीट है, ऑप्शन डी करेक्ट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51. एज पर सेंसस 2011 द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया, ठीक है, 31.16।
क्वेश्चन नंबर 52, हु इज द रिसेंट हेड ऑफिसर ऑफ रजिस्ट्रार जनरल सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया। इन ऑप्शंस को छोड़िए, ये गलत है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन अगर आपको पता है कि कौन है इस समय रजिस्ट्रार जनरल सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया, देखो जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओगे और जब भी आपका एग्ज़ाम होगा तो इसको एक बार फिर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी ये अपॉइंटमेंट्स होती है ये चेंज होती रहती है, ठीक है। आज के अकॉर्डिंग जब मैं वीडियो बना रही हूँ ये अक्टूबर 2023 में, तो इस समय ये है, सो इस समय है मृत्युंजय कुमार नारायण, ठीक है। जब आप पेपर देने जाओगे तो एक बार आप खुद से भी चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 53, विच इज द स्टेट विद हाईएस्ट नंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट इन इंडिया, ठीक है। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट कौन सी स्टेट में मिले थे? सो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, यूपी में। ओके, क्वेश्चन नंबर 54, यूटी विद हाईएस्ट एंड लोएस्ट सेक्स रेशियो रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो कौन सा है सबसे ज्यादा, कहाँ पे है? पौंडुचेरी में। और सबसे लोएस्ट कहाँ पे है? सो है दमन एंड दीव में। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55, फादर ऑफ डेमोग्राफी जॉन ग्रंट। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56, मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, ठीक है। सो क्या है इसका आंसर, बताइए जरा मुझे, ठीक है। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, थाने, महाराष्ट्र। सो नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को, 21 जुलाई को, 1 जुलाई को या 30 जुलाई को, ठीक है। सो बताइए, ऑप्शन 1 11 जुलाई को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, पॉपुलेशन ऑफ जे.एंड.के अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, तो कितनी पॉपुलेशन थी? 2 ऑप्शन रिपीट हो गए हैं और यही आपका आंसर है। 1.25 करोड़ इज द पॉपुलेशन ऑफ वाज द पॉपुलेशन ऑफ जे.एंड.के अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, ठीक है। आप पता नहीं अब कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 59, विच फेज इन इंडिया पॉपुलेशन विटनेस रैपिड हाई ग्रोथ, ठीक है। तो कौन से फेज में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट मिली थी आपको, ठीक है, रैपिड हाई ग्रोथ रेट मिली थी, कहाँ था? फेज 3 1951 से 1981 याद रखेंगे, ठीक है। 1911 से 1921 में सबसे कम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आपको मिली थी, इवन नेगेटिव भी आप बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 और ये है लास्ट क्वेश्चन, वाइसरॉय एट द टाइम ऑफ फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस ऑफ इंडिया, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ क्या है, लॉर्ड मायो है या लॉर्ड रिपन है? बताइए, इन दोनों में ही कंफ्यूजन होगा आपको, ये तो एलिमिनेट कर देते हैं। सो बताइए, छोड़ दूँ आपके लिए आंसर, ठीक है। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ये मैं बताऊंगी नहीं क्योंकि मैं ये पहले का ही बता चुकी हूँ। पहली सिंक्रोनस, पहली कंप्लीट सेंसस जो 1881 में हुई थी, उस समय के वाइसरॉय कौन थे? ओके, तो कैसा लगा आपको लेक्चर, कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स में पढ़ती हूँ और उसी से मुझे फीडबैक मिलता है। और अगर आपको इसमें कोई और मॉडिफिकेशन चाहिए या और किस तरह से इसको इम्प्रूव कर सकते हैं तो बताइएगा। और लेक्चर सही लग रहा है आपको लग रहा है आपको हेल्प मिल रही है तो लाइक करें, आप ऐसे दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप, ठीक है। सो बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।